गाजियाबाद के ग्राम शाहपुर बमहेटा में चल रहे धरने प्रदर्शन को भारतीय किसान संगठन ने समर्थन दिया। पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद सरायघासी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों का दुर्भाग्य है, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमको किसानों की इज्जत करनी चाहिए। लॉकडाउन में उन्होंने अपनी मजबूती दिखाई है और देश को कोरोना काल में अन्नदाता ने बहुत मजबूत किया है और बिना रुके अपना कार्य किया है। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो शाहपुर बमहेटा गांव में प्रशासन एवं बिल्डर दोनों ने मिलकर के यहाँ के किसानों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया है। देखिए, नमस्कार। सर्वप्रथम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने किसानों की आवाज़ को बुलंद किया और उनकी समस्याओं को समझा। और कहीं ना कहीं किसानों को और जवानों को एक मीडिया का ही सहारा है, जिसके बलबूते पर हम किसान मजदूर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शाहपुर बमहेटा जिला गाजियाबाद में किसानों का धरना चल रहा है। उससे लगभग 18 गांव पीड़ित हैं और वहां पर ज़बरदस्ती बिल्डर और प्रशासन दोनों लोग मिलकर के गलत तरीके से वहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण करने का मामला बना रहे हैं। अच्छा, ज़मीन अधिग्रहण जबरन अगर किसान से ली जाए तो समझ में आता है कि वहाँ कोई रेलवे स्टेशन आ रहा हो, वहाँ कोई एयरपोर्ट बनाया जा रहा हो, कोई हाईवे निकाला जा रहा हो, या कोई ऐसी व्यवस्था बन रही हो कि पुलिस बल के लिए कोई व्यवस्था हो वहाँ पे हो, जिसके लिए हमें कुछ बनाने की ज़रूरत है, वहाँ ऑफिस बनाने की ज़रूरत है, या उनके लिए बटालियन बनाने की ज़रूरत है। वहाँ पे कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं अगर वहाँ हो तो समझ में आता है भाई किसान को ज़मीन देनी चाहिए। लेकिन एक कंक्रीट का जंगल बनाने के लिए किसान से जबरन ज़मीन ली जा रही है। और धारा वहाँ पे तो सच्चाई पूछे तो फ्री होल्ड ज़मीन है, ज़मीन भी फ्री होल्ड है। उसके बावजूद किसानों के साथ में इस तरह का अत्याचार इस कोरोना काल में करा जा रहा है। जैसे कि हमारे परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का सीधा सीधा सा कहना यह है कि किसान जो है कोरोना योद्धा है। इस कोरोना काल में किसानों ने, जवानों ने दिखा दिया और देश को इतना मजबूत किया है, बिना रुके उन्होंने काम किया है। और मीडिया ने भी जो है लगातार काम किया है। तो ये तीन लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं हम इनकी, और इन्हीं लोगों के दम पर आज देश कहीं ना कहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। वो ज़मीन गाजियाबाद की ज़मीन अब से पिछली सरकारों में फ्री होल्ड कर दी गई थी। वो ज़मीन किसानों की ज़मीन है और हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि जबरन तरीके से कोई भी किसान की ज़मीन को नहीं ले सकता है। ये 2010 और 11 का आदेश है। चाहेंगे अपनी बात को भारतीय किसान संगठन के नेतृत्व में कि वहाँ के किसानों को इंसाफ मिले, और भारतीय किसान संगठन उन किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। और लोकतंत्र के मीडिया से हम यही कहेंगे इस स्तंभ से कि आप हमारी आवाज़ इतनी बुलंद करें और सरकार तक पहुंचाएं कि आखिर ऐसा गाजियाबाद में क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ी जो सरकार के कुछ लोगों को मिलकर के बिल्डर का साथ देना पड़ा और पुलिस बल वहां पर लगा करके रात के अंधेरे में कार्य करना पड़ा। यहाँ तक कि जो किसानों के कमरे बनाए हुए थे जिसके अंदर भूस भरा हुआ था, उस भूस को भी वहाँ, उसको कोठरे को वहाँ से गिरा दिया गया, कमरे को वहाँ से गिरा दिया गया। उन किसानों की माली स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। वो मैंने दिखाया लाइव वीडियो के माध्यम से, वो कमरा कच्ची उससे मिट्टी से बनाया हुआ कमरा है और वहाँ पर कुछ फसलों को भी जो उजाड़ दिया गया। किसी भी सूरत में खड़ी फसल को उजाड़ने का तो कोई कानून बनता ही नहीं है। उसके लिए तो कम से कम आपको समय देना चाहिए था, कोई नोटिस पीरियड देना चाहिए था, जिससे कि अपने किसान अपनी PIL डाल सकें या आपसे बात कर सकें, या आप उनके घर पे आते या आप उनसे समझौते के रूप में बात करते, तब जाके उसके उपरांत में ये सब कार्रवाई करते तो अच्छे लगते। लेकिन कहीं भी आपने ऐसा नहीं किया और रात के अंधेरे में आपने गाँव बमहेटे में, और वहाँ के 18 गांव पीड़ित हैं इसी तरह से। तो हम यही निवेदन करेंगे, आप इसमें तत्काल रूप से जो है कार्रवाई करें, और भारतीय किसान संगठन के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा।